नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में विपक्ष की पहचान बन गई है, लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति में कई लोग अंधे हो जाते हैं और ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे किसी धर्म, जाति या आयु को बहुत चोट पहुंचती है और इस देश में सदियों से चलते आया है। मुस्लिम तुष्टीकरण देश के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि कोई और अपराध। उसके बावजूद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, कैसे सपा मुस्लिम यादव समीकरण को धार देने के लिए आए दिन हिंदुओं पर प्रहार करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक पाले से दूसरे तो दूसरे से तीसरे पाले में आज पवित्र रामचरितमानस पर विवादित बयान दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं ऐसे बयान जो कि इस देश के सैकड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार कर रहा है। लेकिन सपा की तरफ से लगातार ऐसे बयानों को लेकर सीएम योगी अब सख्त हो गए हैं और नेताओं की तरफ से धर्म पर प्रहार करने के लिए उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के नए विवादित बयान से पर्दा उठाएंगे, जिससे आग बबूला होकर सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है और वहीं सपा की गंदी राजनीति का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वो दल बदलू नेता हैं जो आए दिन कभी किसी पाले में तो कभी किसी पाले में भागते हैं। वही एक तरफ तो पहले वो बीजेपी में खिसके, वहीं दूसरी तरफ 2022 में उन्हें लगा कि सपा की जीत होगी तो वो उस पाले में खिसक गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक बात है, यानी जिधर वजन उधर भजन। लेकिन 2022 में सपा की हार हुई और बीजेपी जीत गई। अब लाइमलाइट में आने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में वो आए दिन हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामराज को लेकर विवादित ट्वीट किया। रामराज को आरक्षण से जोड़ते हुए उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि रामराज धोखा है, रामराज हटाओ, आरक्षण बचाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रामराज का ढोल पीटती है। जब से भाजपा रामराज की रट लगाए है तब से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण लगातार घटता जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारियों के पदों पर भर्ती निकली, उसमें भी आरक्षण पहले से ही साफ कर दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पदों पर भर्ती में सारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 6 पदों पर ही समेट दिए गए। अगर ऐसे ही आरक्षण लागू करना है तो ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए। पहले रामचरितमानस और फिर रामराज पर अपनी गंदी राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों से लगता है या उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है या अपने धर्म का ज्ञान अधूरा है। आगे जो उन्होंने कहा वो बेहद ही शर्मनाक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि संविधान की कसम खाने वाले लोग संवैधानिक पदों पर बैठकर संविधान की मर्यादा को तार तार करेंगे, संविधान का ही गला घोटेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। रामराज में शंभु को गला घोटा गया था, सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। वही हालात आज इस देश के दबे कुचले पीड़ित शोषित समाज के भी हैं। हिंदुओं के देवी देवता, हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के संत समाज से सपा के तन बदन में मिर्च लग जाती है। संतों पर टारगेट करके कुछ महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट लिखा था। सपा ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता है तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते हैं। किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्य व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ था, किस बयान से शुरू हुआ था? तो चलिए आपको याद दिला दे। पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर मुझे आपत्ति है। सपा नेता ने कहा था कि रामचरितमानस में दलितों, महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास के रामायण में कुछ ऐसे अंश है जिन पर हमें आपत्ति है। किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का हक नहीं है। तुलसीदास के रामायण में चौपाई है, इसमें वो शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। धर्म के नाम पर विशेष जाति का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार को इस पर
बैन लगा देना चाहिए। आपको बता दें, सपा नेताओं की आदत रही है कि कैसे मुस्लिमों को लुभाया जाए, कैसे मुस्लिम वोट हासिल किया जाए। विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव, तुरंत सपा के मुंह से जहर निकलने लगता है। लेकिन भगवान राम पर प्रहार करेंगे तो इंसान की मजाल कहां की जीत जाए। इसलिए 2017, 2022 और निकाय में भी ऐसे बयानों के बाद भी मुस्लिमों को नहीं लुभा पाई समाजवादी पार्टी। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों की जबरदस्त सपोर्ट के बावजूद क्यों हारी सपा 2017, 2022 और अब निकाय चुनाव में। दरअसल उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मुसलमानों का सपा के पक्ष में ध्रुवीकृत होना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो गया। बीजेपी फ्लोटिंग वोटर्स के मन में बात बैठाने में सफल दिखी कि अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी होती है तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर जाएगी। ऐसे में ध्रुवीकरण दूसरी तरफ भी हुआ और उसने मुसलमानों की तरफ से सपा के सपोर्ट को बेअसर कर दिया। एक और वजह ये रही कि ज्यादातर जगहों पर मुसलमान बड़ी संख्या में सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट ही सपा को मिले और ये अखिलेश यादव को यूपी की सत्ता में वापसी दिला पाने में नाकाफी साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बुनियाद पर जीत दर्ज की। दरअसल वोटिंग पैटर्न को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसकी जीत के स्तंभों में से एक है। बीजेपी को सत्ता में वापस लाने में सबसे अहम भूमिका उसकी कल्याणकारी योजनाओं ने निभाई है। जहां पहले की सरकारों में इन योजनाओं की डिलीवरी में काफी भ्रष्टाचार देखने को मिला था, वहीं योगी की सरकार के दौरान ये काम कम रहा। इसके अलावा महीने में 2 बार राशन, शौचालय और मकान जैसी योजनाओं ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही हिंदू विरोध के लिए जानी जाती है और बदनाम भी रही है। इस पार्टी ने हिंदू विरोध के नाम पर कई ऐसे कारनामे किए हैं जिससे लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन बीजेपी के आने के बाद से चीजें बदली हैं। मौजूदा समय में लगभग सभी विपक्षी पार्टियां अब सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पर हैं, लेकिन मुल्ला मुलायम की समाजवादी पार्टी अभी भी उसी दिशा में काम कर रही है। हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी हिंदू विरोध के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को भी दरकिनार करते हुए दिखाई पड़ रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से अंधी हो चुकी इस पार्टी में हिंदू धर्म और हिंदुओं के पक्ष में बोलना गुनाह है। अगर कोई कार्यकर्ता और नेता हिंदू और हिंदुओं के पक्ष में खड़ा होता है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसा एक मामला सामने आया था पिछले साल। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर थी। इसी बीच सपा के एक नेता अंकुर यादव ने नुपुर शर्मा के पक्ष में बयान देकर अखिलेश यादव को नाराज कर दिया था। नुपुर शर्मा को एक हिंदू बहन मानकर सपोर्ट देने की बात अखिलेश यादव को नागवार गुजरी। उनके निर्देश पर सपा स्टूडेंट सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने अंकुर को सपा से निकालने का फरमान जारी कर दिया था। ये पहली बार नहीं था जब अखिलेश यादव ने किसी हिंदू या हिंदुओं के साथ देने की बात पर पार्टी के किसी नेता को निकालकर बाहर कर दिया हो। कुछ दिन पहले उन्होंने सपा की महिला मुस्लिम नेता रुबीना खानम को भी पार्टी से निकाल दिया था। रुबीना ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर को तोड़कर बनाया गया तो हमारे कौम को वो जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। इससे पहले हिजाब और लाउड स्पीकर को लेकर रुबीना खानम ने भड़काऊ बयान दिया था, तब अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। समाजवादी पार्टी में हिंदू धर्म और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की पूरी छूट है। पार्टी के नेता मुसलमानों को खुश करने के लिए देवी देवताओं का खुलकर अपमान करते हैं, लेकिन पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। सपा के एमएलसी और पेशे से शिक्षक लाल बिहारी यादव ने शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई न करके साबित कर दिया कि वो हिंदू विरोधी है। लेकिन अब ये मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में एक धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बहुत हुआ। अब योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह या अरेस्ट करने के फरमान सुना सकती है। क्यों? विवादित बयान देकर सांप्रदायिकता के साथ खिलवाड़ होता है, साथ ही साथ प्रदेश का माहौल खराब होता है। तो ऐसे में प्रदेश के माहौल के साथ खिलवाड़ करने वालों को जेल की 4 दीवारियों के पीछे डाला जाता है। अब इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नंबर आ गया है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।